morning to everyone. Here we start the next topic, Reasons and Empire, in chapter 1st, History. So, large states like those of the Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. चोलास, तुगलक्स और मुगल्स जैसे लार्ज स्टेट्स के अंदर जो है कई ऐसे रीजन्स जो है वो क्या है पाए जाते हैं. चोलास के बारे में आप चैप्टर 2 में और तुगलक के बारे में चैप्टर 3 और मुगल्स के बारे में आप चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे. संस्कृत प्रशस्ति, see chapter 2 for examples of Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 87. Explained that he was a ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India parts. डायरेक्ट मीन्स की संस्कृत प्रशस्ति, जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में प्रशस्ति के एग्जाम्पल्स जो है वो आप देखेंगे. तो संस्कृत प्रशस्ति में क्या किया गया है, दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बाल्बन की क्वालिटीज को बताते हुए एक्सप्लेन किया गया है कि वो एक वास्ट एम्पायर यानी काफी बड़े एम्पायर के क्या है वो रूलर थे, जो कि क्या था बंगाल से अफगानिस्तान के गजनी तक क्या है ये फैला हुआ है. यानी ईस्ट से वेस्ट तक क्या है ये एक्सटेंडेड है, स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है और इसके अंदर साउथ इंडियन के पार्ट्स भी क्या है इंक्लूडेड है, पाए जाते हैं. ठीक है. Peoples of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. अलग अलग रीजन्स के जो लोग हैं जैसे गोदा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के जो रीजन्स के जो लोग हैं वो घियासुद्दीन बाल्बन की आर्मीज के आगे क्या किया, उन्होंने अपनी डिफीट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया. यानी उनके आगे क्या किया, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए. Historians regard this as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinents. That it means, historians का एक क्लेम था कि उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था और historians उस टाइम पे ये भी जानने की काफी कोशिश कर रहे थे, काफी ट्राई कर रहे थे कि जो रूलर्स होते थे वो सब कंटिनेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे अपने कंट्रोल को बार बार क्लेम क्यों करते रहते थे. यानी बार बार उन्हें क्यों बताने की जरूरत होती थी कि सब कंटिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स पे उनका रोल है, उनका कंट्रोल है. So now we study about the language and reasons. In 1318, the poet Amir Khusrau noted that there was different languages in every regions of this land: Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwarsa Mudri in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mahbari in Tamil Nadu, Gori in Bengal, Avdi in eastern Uttar Pradesh and Hindvi in the area around Delhi. 1318 में जो पोएट अमीर खुसरो थे उन्होंने ये नोट किया कि लैंड के अलग अलग रीजन्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक की जाती है. जैसे कि साउथर्न कर्नाटका में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वासा मुद्री जैसी लैंग्वेज बोली जाती है. आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजारी और तमिलनाडु में माबारी, बंगाल में गौरी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी और दिल्ली के आसपास के एरियाज में हिंदवी जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती है. Amir Khusrau went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any regions. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. अमीर खुसरो ने यह भी बताने की कोशिश की है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो इन सारी लैंग्वेजेस से सेपरेट है, जो कि किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती. वो लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत, जो कि किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती है. ये काफी ओल्ड लैंग्वेज है जिसे सिर्फ ब्राह्मण्स इसके बारे में जानते हैं और कॉमन पीपल्स इसके बारे में नहीं जानते. Make a list of the languages mentioned by Amir Khusrau. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline names that are similar and circle those that are different. आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जो कि अमीर खुसरो के द्वारा क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, और दूसरी लिस्ट बनानी है उन लैंग्वेजेस के नेम की जो कि आज हमारे रीजन्स में क्या किए जाते हैं, बोले जाते हैं. ठीक है. और आपको उन नेम्स के आगे अंडरलाइन करना है जो कि सिमिलर है अमीर खुसरो के लिस्ट से, और उसमें सर्कल करना है जो कि अमीर खुसरो के लिस्ट से क्या है, डिफरेंट है. Did you notice that the names by which languages are known have changed over time? क्या आपने ये नोटिस किया है कि जिस नाम से लैंग्वेजेस को जाना जाता है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है. By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own languages and culture characteristics. You will learn more about this in chapter 9. 700 के टाइम पे यानी 700 में कई ऐसे रीजन्स थे जिनके खुद के डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन थे, उनके खुद के लैंग्वेजेस थे, उनके खुद के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थे, जिनके बारे में आप चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे.
They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflicts between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khilji, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, Table First in chapter 3rd and 4th. What was the duration of rules of the Khilji and Mughals dynasties? ये जो रीजन्स हैं ये रूलिंग डायनेस्टीज के अंदर आते थे और इनमें इन सारे स्टेट्स के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्शन जो है वो देखने को मिलता था, यानी काफी कंफ्यूजन्स या फिर मतभेद वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलते थे। तो ये जो डायनेस्टीज है लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स, ये एबल थे कि ये अपने एक एम्पायर को क्या कर सके, सेटअप कर सके, एक पेन रीजनल यानी ऐसा एम्पायर जो खुद के एरिया से लेकर यानी अदर एरियाज तक क्या हो, ये एक्सटेंडेड हो और काफी दूर तक फैला हो। तो ऐसे एम्पायर को स्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी जो थी वो इन डायनेस्टीज के पास थी। लेकिन जो सभी एम्पायर्स थे ये ना ही इक्वली स्टेबल थे ना ही सक्सेसफुल थे। तो टेबल फर्स्ट में जो हम कंपेयर करेंगे, टेबल फर्स्ट चैप्टर 3rd और 4th के टेबल फर्स्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें खिलजी और मुगल डायनेस्टीज के रूलिंग टाइम के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कितने टाइम तक क्या किया था, रूल किया था। When the Mughals empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, but years of imperial pan-regional rules had altered the characters of the regions. Across most of the subcontinents, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. 18th century में जब मुगल एम्पायर कम्प्लीटली डिक्लाइन हो चुका था तो उसमें जो रीजनल स्टेट्स थे वो क्या हो रहे थे, रिफॉर्म हो रहे थे। और इसी ईयर्स के टाइम पे क्या हुआ, जो पेन रीजनल रूल था यानी कि वहाँ पर जो अर्लियरली पेन रीजनल रूल जो चल रहा था उसके हटने के बाद जो रीजन्स के ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे वो क्या हो चुके थे, काफी हद तक चेंज हो चुके थे। और रीजन्स सब कंटिनेंट्स के जो मैक्सिमम रीजन्स थे जिसमें छोटे और बड़े स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जहाँ पर मुगल एम्पायर्स ऑलरेडी रूल्ड कर चुके थे, उन्होंने क्या किया था, एज अ लेगेसीज यानी अपने विरासत के फॉर्म में क्या किया था, उन रीजन्स को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economic elite cultures and languages through the 1,000 years. Between 700 and 1750, the character of a different region did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. मुगल एम्पायर्स के चले जाने के बाद क्या हुआ था कि उनके जो ट्रेडिशन थे वो भी उन्होंने क्या किए थे, लोगों के साथ शेयर किया था और लोगों ने उनके जो है मेथड्स, गवर्नेंस का जो मेथड था, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट्स, एलाइट कल्चर्स और लैंग्वेजेस को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। यानी उनसे ये काफ़ी चीज़ें जो है लोगों ने सीख लिया था। तो 1000 ईयर्स में जो कि 700 to 1750 के बीच में जो 1000 ईयर्स है, इनके बीच में अलग अलग रीजन्स के जो कैरेक्टर थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग जो है ग्रो नहीं कर रहे थे। उनमें जो चेंजेस थे वो अलग अलग देखने को नहीं मिल रहे थे, बल्कि सभी में जो है एक साथ ही हमने चेंजेस, वेरिएशंस जो है वो क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ये जो रीजन्स थे जहाँ पर लार्जर पेन रीजनल रूल्स रह चुका था, यानी कि काफ़ी टाइम तक पेन रीजनल रूल्स जो है वो रूल कर चुका था, इसके बावजूद जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद के कल्चर्स को, खुद की एक्टिविटीज़ को लॉस नहीं किया था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ जो है उनसे काफ़ी एक्टिविटीज़, काफ़ी चीज़ें जो है सीखी थी, लर्न की थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने खुद के कल्चर्स को, खुद की एक्टिविटीज़ को